औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-अराफ मेरे सामने है और सूरह अराफ की आयत नंबर 10 पारा नंबर 8 रुकू नंबर 9 है मेरे सामने। और आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कायम होने वाले वज़न की बात कर रहे थे, जिसके अमाल वज़न में भारी होंगे उसका और जिसके कम होंगे उसका अंजाम। अब देखते हैं आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, हमने तुमको ज़मीन में ठिकाना दिया। अब इंसान की पैदाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो मराइल रखे और इंसान को सेट करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रखी वो ज़मीन है, जिस पे इंसान टिक के ठहर के तो कोई खाना पीने का या उसका इंतज़ाम करता है। और अगर ज़मीन ही पाँव के नीचे न होती, ज़रा सोचें तो इंसान क्या करता। फरमाया कि तुमको ज़मीन पर टिकने की जगह दी, ठिकाना बनाया। और फिर इस ज़मीन की खूबसूरती की तरफ दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला इशारे करते हुए फरमा रहे हैं कि इस ज़मीन को मजबूत किया पहाड़ों के साथ और ख़ूबसूरत किया सब्ज़े और दरख्तों के साथ, और फिर इसको डेकोरेट करके इंसान की खिदमत में पेश किया। और इंसान को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खूबसूरती के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को रहने के तरीके सिखाए और रैश के लिए अच्छे और ख़ूबसूरत घर बनाने का एक इल्म दिया इंसान को। फिर उस तरफ इंसान की रहनुमाई की और फिर वो चीज़ें प्रोवाइड की अल्लाह तबारक व तआला ने, जिनसे इंसान जानवर वाली ज़िंदगी छोड़ के इंसानी वाली रिहाइश इख्तियार करे और ख़ूबसूरत और परमानेंट ठिकाने बनाए अपने। और इस खूबसूरती की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया। फरमाया कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने 5 दिनों में ज़मीन को मजबूत किया, डेकोरेट किया और सेट करने के बाद सुम्मस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को सेट करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और इंसानों के लिए छत प्रोवाइड की और बड़ी खूबसूरत और मजबूती की तरफ इशारा करते हुए सबअ समावात कह दिया कि सात उसके स्टेप बनाए और 7 स्टेप में इंसान ने को मजबूत किया, छत दे दी इंसान को। यहाँ फरमाया कि मक्कन्ना सुम्मा सव्वरनाकुम, और फिर हमने मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, ज़मीन में तुम्हारे लिए ठिकाना बनाया, जालना लकुम फिया माइशा, और तुम्हारे लिए यहाँ माइशत के इंतज़ामात रखे और ज़रिया रोज़गार रखा। और फिर इसी ज़मीन से तुम्हारे लिए खाने पीने की अशिया और फिर उन खाने पैदा की और उन खाने पीने की अशिया को हासिल करने के तरीके सिखाए और फिर उन तरीक़ों को जायज़ और नाजायज़ बनाया। और जायज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बहुत सारे इंतज़ामात किए और सारी चीज़ों को इंसान के लिए हलाल और कुछ चीज़ों को हलाल और जायज़ करार दिया। कुछ बहुत कम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए नाजायज़ और हराम करार दिया। फिर हलाल को हासिल करने के ज़राए मुंतखब किए और फिर उनमें से एक को दूसरे के साथ मुंसलिक करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रिया माश मुकर्रर कर दिया। और एक अगर इंसान रोटी बनाने के लिए खड़ा होता है तो उसको 500 लोगों की जो गैर महसूस तौर पे उसकी हेल्प कर रहे होते हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर गैर महसूस तौर पे वो लोग उसकी हेल्प ना कर रहे हो तो एक रोटी बना के खाना इंसान के लिए ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अब आप सोचेंगे कि ना कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे का मोहताज कर दिया कि एक रोटी हम बनाते हैं उसके लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक गंदम का दाना उसको बीजने के लिए कितने औज़ार और कितने लोग चाहिए होते हैं, फिर उसको बिजाई किया, फिर उसको काटने के लिए कितने लोग और कितने औज़ार और कितनी बड़ी जगह चाहिए होती है, वो लोग तावन कर रहे होते हैं। फिर हम आग जलाते हैं, आग जलाने के लिए दिया सलाई ज़ाहिर बहुत छोटी और मामूली सा आइटम है इस चीज़ में, वो कितनी मुश्किल है और उसकी सहूलत के बगैर हम रोटी बना ही नहीं सकते। फिर पानी का इंतज़ाम किया और फिर पानी के इंतज़ाम को फिर उसमें से पानी को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने रोटी और आटे और पानी को इस्तेमाल करते हुए रोटी बनाने का तरीका सिखाया और उसमें नमक कहाँ से आया प्रोवाइड किया। और फिर ये चीज़ें लाने का असबाब कैसे पैदा किए, गाड़ी, ड्राइवर, दुकान जिसमें ये चीज़ें प्रोवाइड होती है, ये सारा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए और फिर बनाया। और फिर बनाने के बाद इन सारी चीज़ों को एक मुतदिल निज़ाम दिया और इसमें हलाल और हराम करार दर्जात रखे और फिर किसी को अपनी नेमतों में फरावानी कर दी, किसी को टाइट रख दिया हालात पे और दोनों को ही रिज़्क़ दिया और दोनों को किसी को नाजायज़ पे लगा दिया, आखिरत में हिसाब रखेगा, किसी को जायज़ ज़रिए पे लगा दिया और दुनिया में उसको हालात में थोड़ा सा टाइट कर दिया। ये माइशत के निज़ाम रखे अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन एक अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें उसूल रख दिया। एक हदीस है, मा आला मन इक्तसदा, जिसने मेना रवि की वो कभी
तंगदस्त नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मियाना रवि के असूल और मैशत के असूल बयान करती है। फरमाया कि कलीलन मा तशकुरून, और इतनी सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दी हैं और उसके बावजूद, और ये नेमतें होने के अगर ज़रा सोचे कि इनमें से कोई एक नेमत भी ना हो तो क्या इंसान अपने लिए रोटी का हासिल कर सकता है, रोटी बना सकता है, जो बज़ाहिर वो ख़ुद कहता है कि मैंने खुद बना के खाई है। क्या इनमें से एक ज़रिया भी ना हो तो इंसान कहाँ से कैसे करे। होना तो ये चाहिए कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी इख्तियार करे इंसान, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए ना थके। लेकिन अल्लाह खुद फरमा रहा है कलीलन मा तशकुरून, करते नहीं है शुक्र, और जो करते हो बहुत कम करते हो। एक सांस के बदले में एक मैं कह रही हूँ, एक दिया सलाई, जो सांस बहुत बड़ी चीज़ है, एक दिया सलाई जिससे हम आग जलाते हैं, वही आग जहन्नम का ईंधन है और वही इंसानों को जलाएगी और वही तबाही मचाए, तो वो कितना कुछ हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इंसान के कंट्रोल में कैसे रखा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इंसान को फ़ायदा उठाने का तरीका सिखा दिया। तो इसके बाद शुक्र अदा करने का मराइल आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कलीलन मा तशकुरून, बहुत कम है जो तुम शुक्र अदा कर रहे हो। आगे फरमाया कि लक़द खलक़नाकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम कुछ भी नहीं थे, मैंने तुमको पैदा किया, हमने तुमको पैदा किया। या अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए जमा का सीगा बोल रहे हैं, कभी कभी एतराम में जमा का सीगा बोला जाता है वाहिद के लिए। खलक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया। ज़रा सोचें कि इंसान का नुत्फ़ा जब माँ के रहम में ठहरता है तो उसके बाद इंसान बंदर, कुत्ते, बिल्ले की शक्ल में भी वजूद में आ सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं किया। इंसान को अकरमना बनी आदम के असूल पर कि बनी आदम की औलाद को मैंने इज़्ज़तदार पैदा किया, इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया। यानी इज़्ज़त के फार्मूले पे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खूबसूरत शक्ल सूरत शबाहत दे दी, और फिर इल्म दिया, और फिर समझ बूझ दी, और फिर उसके लिए रैश का इंतज़ाम तो पहले ही फरमा चुका है। फरमाया कि खूबसूरत शक्ल दी तुम्हारी, और माँ के पेट में नक्श बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और 40 दिन तक एक बज़ाहिर गंदे पानी का कतरा, जो अगर एक जगह जिस्म पे लग जाए और कपड़ों पे लग जाए वो पानी का कतरा, तो कहते हैं कि कपड़े नापाक हो गए और पलीद होता है, और उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करने में हमें ज़िंदगी लग जाती है, और पाक होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और वही पानी का नापाक गंदा कतरा पलीद, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया, और फिर फरमा दिया अकरमना बनी आदम, कि इंसान को मैंने इज़्ज़तदार पैदा किया है। उस गंदे पानी से पैदा होने वाला इंसान इज़्ज़तदार हो गया। फिर फरमाया खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत और इंसान को मजबूत बना दिया, और ये इंसान जो कि एक गंदे पानी के कतरे से, फिर मिट्टी की ठीकरी से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। और ये चीज़ें जो तमाम अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हें दी। सुम्मा सव्वरनाकुम, 40 दिन तक एक नुत्फ़ा जब माँ के पेट में रहता है, उसके बाद 40, उसके बाद 40, उसके बाद 40, 3 40 4 महीने, 4 महीने 30 40, 3 40 पे जब पहुँचता है तो उसके बाद इंसान मुख्तलिफ मराइल से गुजरता है। एक 40 दिन तक वो पानी का कतरा ठहरा रहता है, 40 दिन बाद वो जम के खून का कतरा बन जाता है, उसके बाद वो और मजबूत होता है तो बोटी का लोथड़ा बन जाता है, और उसके बाद जब उससे भी थोड़ा मजबूती के मराइल आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें इंसान को क्या किया, उसमें शक्ल और सूरत बना के 4 महीने पूरे होने पर, जब बच्चा 4 महीने माँ की पेट में 4 महीने पूरे होने के बाद उसकी शक्ल और सूरत शबीह बना के, बेटा या बेटी बना के, फिर उसमें मर्द या औरत की जो तख्लीक है वो करके, और उसमें रूह फूंक देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसमें रूह फूंकने के बाद मैं उसकी तकदीर लिख देता हूँ, और तकदीर लिखता हूँ तो उस तकदीर के तहत वो पूरी ज़िंदगी जो मैं लिख देता हूँ ज़िंदगी गुजारता है। और कम हैं जो फिर तुम शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह तबारक व तआला का। सुम्मा सव्वरनाकुम, सुम्मा मैंने तुम्हें शक्ल सूरत दी, और शक्ल सूरत देने के बाद गंदे पानी से या मिट्टी के, जब यहाँ इंसानियत की इब्तिदा जो है उसका जिक्र हो रहा है, और वो इब्तिदा हुई थी मिट्टी से। आदम अलैहिस्सलाम को जो मिट्टी से पैदा किया गया, मिट्टी के ठीकरे से पैदा किया गया, और फिर फरमाया कि जो नूरी मखलूक थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया फरिश्तों को, और फिर एक नारी मखलूक थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया, वो जिन थे। और वो दोनों मखलूक बाज़ार एक दूसरे के मुकाबले में अच्छी तख्लीक रखते, अच्छे आइटम से तख्लीक हुई थी। लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा किया उसके मुकाबले में, तो इंतहाई हकीर चीज़ मिट्टी से पैदा किया। अब फरिश्तों को ये फ़ख्र था कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा किया, पाकीज़ा चीज़, और जिन्हों को ये फ़ख्र था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आग से पैदा किया, और आग हमेशा ऊँचे ऊपर उठती है और वो कभी नीचे नहीं गिरा करती। और इंसान को पैदा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों
के मुकाबले में इंतहाई नाकस और नकम्मी चीज़ से, एक मट्टी से जो रौंदी जाती है, बाज़ार पाँव के नीचे होती है, उससे पैदा किया। अब इन दोनों का ख्याल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मकाम दिया है उस तक इंसान कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमारी तख्लीक बहुत अच्छी चीज़ से हुई है। और ये एक मखलूक आई है वजूद में, तीसरी मखलूक, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई नकम्मी और नकारा चीज़ से पैदा किया। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें खूबसूरत शक्ल दे दी, उसके बाद खूबसूरत शक्ल दे दी और अक्सानी तकवीम कह दिया और अकरम ना बनी आदम कह दिया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सिर्फ इसी पे बस नहीं किया, बल्कि सूरत देने के बाद कुलना लिल मलाइका, फिर मैंने उन फरिश्तों को जो कि बज़ाहिर नूरी मखलूक थे, उनको हुक्म दिया कि इसजुदुल आदम, आदम को सजदा करो। ज़रा सोचने का मकाम यह है कि थोड़ी टाइम पहले जिस मखलूक को अपनी तख्लीक पर बड़ा नाज था और फ़ख्र था कि मैं पाकीज़ा और नूरी मखलूक हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नूर से पैदा किया, दूसरी मखलूक को अपने ऊपर फ़ख्र था कि मैं नारी मखलूक हूँ, अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया, और तीसरी मखलूक को वो डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई तीसरी मखलूक तख्लीक की है जो कि इंतहाई नकम्मी और नकारा चीज़ से आई है। अचानक जब अल्लाह तबारक व तआला शक्ल और सूरत दे के, शबीह दे के आदम को खड़ा करते हैं और फरमा रहे हैं कि मैं आदम को खलीफा बना रहा हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ, तो दोनों मखलूक इंसान और फरिश्ते और जिन हैरान रह जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे ऊपर इस मिट्टी से बने हुए इंसान को फजीलत दे दी। फरमाया कि फिर मैंने कहा कि इसजुदुल आदम, आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा। बड़ी हैरत का मुकाम था, और अगर इंसान होता तो भी सजदा ना करता मेरे ख्याल में, कि इंसान तो अज़ल से नाशुक्रा और नकारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीमती मखलूक को जब कहा कि इस हकीर और नकारा बाज़ार उनके नज़दीक जो मखलूक थी इसको सजदा करो, तो उनके लिए बड़े दुखी मुकाम था, और उन्होंने कहा हम इस मखलूक को सजदा करें, सोच विचार में पड़ गए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ तो फरिश्ते तो मान गए, फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस क्या था? इब्लीस का तारफ़ यहाँ गुजर जाए। इब्लीस जो जिन्नों में से था, और अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत की इसने, इतनी नारी मखलूक थी बाज़ार, और इतनी इबादत की कि ज़मीन का कोई एक चप्पा भी जगह खाली नहीं है जहाँ इब्लीस का सजदा ना हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इबादत से खुश होकर इसको फरिश्तों में मकाम दे दिया। जब उसको फरिश्तों में मकाम दे दिया तो ये अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, और समझना चाहिए भी था। और जब भी अभी ये बात कर रहे थे कि तीसरी मखलूक कोई वजूद में आ रही है जो इंतहाई मामूली सी चीज़ से वजूद में आ रही है, मिट्टी से, और ये हमसे कम होगी हर हालत में, तो अचानक जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि उस मखलूक को जिसके तुम जिक्र कर रहे हो कि नकम्मी और नकारा है, उसको सजदा करो। और सारे फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस अकड़ गया और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। और उसकी गलतफहमी या खुशफहमी थी, दोनों थी, बात सही थी। उसने कहा कि मैं उस मखलूक को सजदा करूं जिसको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया, और आग से पैदा करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरिश्तों में शामिल कर दिया। मेरा एक अहम काम और फजीलत है, और अभी अल्लाह तबारक व तआला फजीलत दे रहे हैं मुझे, तो इस पे दे रहे हैं, किस पे? एक मिट्टी से पैदा करदा एक चीज़ को पर, और मैं इसको सजदा नहीं करता। सो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी नहीं, उसने अपनी इज़्ज़त का सवाल बना लिया और इंसान को सजदा नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त का सवाल ये बन गया कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। शैतान ने कहा अल्लाह मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंसान को सजदा करने से इनकार कर रहा हूँ। इंसान को सजदा करना मेरी इंसल्ट है, इंसान को सजदा करना मेरी तौहीन है, मैं इंसान को सजदा गवारा नहीं करता, तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया कि हुक्म तो मेरा था, तुझे मेरे हुक्म के मुताबिक सजदा कर लेना चाहिए था। मैं जिसको भी सजदा करने का हुक्म दे रहा था, तुझे उससे मेरे हुक्म को बजा लाते हुए उसे सजदा करना चाहिए था। लेकिन शैतान की माजरत ये थी कि मैं तेरे हुक्म से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदम को सजदा नहीं कर रहा। सो यहाँ से इंसान और आदम की जंग शुरू होती है। अगली आयत इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।